हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो पुलिस में, उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको मिलती रहें एचपी पुलिस और अन्य टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है मेरा जो एचपी पुलिस का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसका एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों हमारे एचपी पुलिस में जो टेस्ट होता है उसमें सबसे पहला राउंड होता है ग्राउंड टेस्ट, यानी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग हुई थी सुबह 8 बजे, और सबसे पहले हमें बिठा दिया गया था। फिर हमारी हुई थी हाइट मेज़रमेंट। ये सब प्रोसीजर हुआ था हमारा कंप्लीट धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज हाइट की। हाइट कैसी मेज़रमेंट होती है। दोस्तों सबसे पहले आती है जनरल कैटेगरी। उसमें मेल कैंडिडेट होता है, उसके लिए चाहिए होती है 5 फुट 6 इंच, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 2 इंच, और एससी और एसटी के लिए मेल के लिए चाहिए होती है 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए 5 फुट। नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। इसके लिए मेल के लिए चाहिए 5 फुट 6 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट 2 इंच। नेक्स्ट चौथी आती है गोरखास। इसमें मेल के लिए चाहिए 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट। नेक्स्ट आते हैं होमगार्ड जनरल ओबीसी। इसमें मेल के लिए चाहिए 5 फुट 6 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट 2 इंच। नेक्स्ट आती है होमगार्ड एससी और एसटी। इसके लिए मेल के लिए चाहिए 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फीट। नेक्स्ट आती है होमगार्ड गोरखास। इसमें मेल के लिए चाहिए 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट। नेक्स्ट आते हैं जनरल ओबीसी, अगर कोई स्पोर्ट्समैन हो तो। इसमें मेल के लिए चाहिए 5 फुट 6 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट 2 इंच। नेक्स्ट आती है स्पोर्ट्समैन अगर हो तो, उसमें कैटेगरी एससी और एसटी। मेल के लिए चाहिए 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फुट। इसमें नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन हो तो, अगर गोरखा हो तो मेल के लिए चाहिए 5 फुट 4 इंच, और फीमेल के लिए चाहिए 5 फीट। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नंबर पुलिस में कैसे मिलते हैं हाइट अकॉर्डिंग। दोस्तों यदि अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको मिलते हैं 0 नंबर। सेकंड, यदि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच से कम है तो आपको मिलते हैं 1 नंबर। नेक्स्ट थर्ड है, यदि 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 9 इंच से कम है तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। चौथा है 5 फुट 9 इंच से ज़्यादा होगी और 5 फुट 10 इंच से कम होगी तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट फिफ्थ है 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा होगी और 5 फुट 11 इंच से कम होगी तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। छठा है 5 फुट 11 इंच से ज़्यादा होगी तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। दोस्तों इसमें जो मेरी हाइट थी वो थी 5 फुट 9 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 10 इंच से कम, और मुझे मिले थे पुलिस में 3 मार्क्स हाइट के लिए। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट के लिए कितने मार्क्स होंगे। यदि फ़ीमेल कैंडिडेट 5 फुट 2 इंच से कम है तो उसे 0 नंबर मिलेगा। 5 फुट 2 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 3 इंच से कम है तो 1 नंबर। 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 4 इंच से कम 2 नंबर। 5 फुट 4 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 5 इंच से कम है तो 3 नंबर। 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा और 5 फुट 6 इंच से कम तो मिलेंगे 4 नंबर। 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा होगी तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये थे फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट के नंबर, क्या क्राइटेरिया होगा। दोस्तों इससे बाद जो मेरी हाइट के बाद हुई थी मेरी चेस्ट मेज़रमेंट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों इसमें चेस्ट मेज़रमेंट के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले कैटेगरी है जनरल।
इसके लिए 31 बाय 32 इंच। नेक्स्ट है SC और ST, इसमें 29 बाय 30 इंच। नेक्स्ट है OBC, इसमें 31 बाय 32 इंच। नेक्स्ट है गोरखास, इसमें 29 बाय 30 इंच। नेक्स्ट है होमगार्ड जनरल और OBC, इसमें है 31 बाय 32 इंच। नेक्स्ट है होमगार्ड SC और ST, इसमें है 29 बाय 30 इंच। नेक्स्ट है होमगार्ड गोरखास 29 बाय 30 इंच। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में है, उसके लिए चाहिए 31 बाय 32 इंच। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसकी कैटेगरी SC और ST है तो उसके लिए चाहिए 29 बाय 30 इंच। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके वो गोरखास में आता है तो उसके लिए चाहिए 29 बाय 30 इंच। दोस्तों ये थी चेस्ट मेज़रमेंट का प्रोसीजर, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या होता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारे ग्रुप की हाइट मेज़रमेंट और चेस्ट मेज़रमेंट हुई थी, उसके बाद हमारा ग्रुप बना था कम से कम 50-60 का ग्रुप बना था और हमारे 50 और 60 के ग्रुप को ग्राउंड में रनिंग वगैरह के लिए भेज दिया गया था। दोस्तों इसके बाद हमारी होनी थी रनिंग 1500 मीटर और जंप, दोनों जंप, ब्रॉड और हाई जंप। इसके बाद हमारा ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट होना था। दोस्तों सबसे पहले हमारा ग्राउंड में जाकर हुआ था ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में जैसे मेरा ग्रुप था, ग्राउंड में हमें एक बार फिर ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे 20-20 का ग्रुप जंप मारने के लिए। तो उसमें 20 में से 18 बंदों ने मार लिया था ब्रॉड जंप और 2 बंदों ऐसे थे जो नहीं मार पाए थे। इसके बाद हुआ हमारा दोस्तों, जो नहीं मार पाए थे उसके लिए भी चांस होते हैं, 3 चांस मिलते हैं, किंतु वो तीनों चांस में नहीं कर पाए। दोस्तों इसके बाद हमारे 18 के ग्रुप को ले गए लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप के लिए दोस्तों हमारे 18 के ग्रुप में 16 ने लॉन्ग जंप क्लियर किया था और 2 में से एक बच्चा क्लियर कर नहीं पाया था और एक कैंडिडेट का पैर मुड़ गया था, दैट्स वाई वो क्लियर नहीं कर पाया था। इसलिए वो तीनों अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए और उन्हें ग्राउंड टेस्ट में फ़िज़िकल टेस्ट जो भी था हमारा पुलिस का, उसमें वो रिजेक्ट कर दिए गए। दोस्तों इसके बाद हमारे 16 के ग्रुप की हुई थी रेस। दोस्तों हमारे 16 के ग्रुप जो भी हमारा पीछे से आ रहा था, 16 का ग्रुप था, 16 प्लस 20 आगे ही बैठे थे जो क्लियर कर चुके थे लॉन्ग जंप और ब्रॉड जंप, वो भी हमारे साथ जोड़ दिए। इसके बाद हमारा हुआ 35 और 36 का ग्रुप, 35 या 36 का ग्रुप हुआ था, क्लियरली मुझे पता नहीं है, 35 या 36 ही थे बंदे। और हमारे 35 या 36 के ग्रुप की रनिंग स्टार्ट हुई। 1500 की रनिंग थी, हमारे लगे 4 चक्कर लगे थे और चारों चक्कर लगाकर ग्राउंड टेस्ट हुआ हमारा फिनिश। हमारे ग्रुप के दोस्तों सभी बंदों ने रेस कंप्लीट की। इसमें किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें मिलते हैं 6.5 मिनट 1500 क्लियर करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेस और दोनों जंप के लिए क्या क्या, लाइक ब्रॉड जंप और हाई जंप के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। दोस्तों रेस में 1500 मीटर होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए और 800 मीटर होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों रनिंग में 1500 की रनिंग में कोई भी एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलता है, जैसे आपको दोनों जंप में मिलते हैं 3-3 चांस, इसमें सिर्फ आपको एक ही चांस मिलेगा दौड़ने का। दोस्तों इससे आगे है मेल कैंडिडेट्स के लिए। आपको जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 6.5 मिनट में 1500 क्लियर करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में 800 क्लियर करनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट है हाई जंप। दोस्तों इसमें हाई जंप के लिए मेल कैंडिडेट्स को 1.25 मीटर क्लियर करना होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 मीटर, मिनिमम 1 मीटर क्लियर करना होता है, जिसके लिए मिलते हैं दोनों के लिए 3-3 चांस। नेक्स्ट आता है ब्रॉड जंप। दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 4 मीटर होता है, इसमें मेल कैंडिडेट को मिलते हैं 3 अटैम्प्ट। और नेक्स्ट आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर का ब्रॉड जंप,
इसमें भी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मिलते हैं 3 चांस। यदि आप 3 चांस में क्लियर नहीं कर पाते तो आपको उसी स्टेज पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एडवाइस है कि आप ग्राउंड टेस्ट के लिए जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पुलिस का, इसके लिए जैसे आप रिटन की तैयारी करते हो वैसे ही इसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं तो आपको जैसे आप रिटन की तैयारी कर रहे हो, रिटन की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप फर्स्ट स्टेज में जैसे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में ही रह जाते हो तो रिटन की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इन दोनों की साइमल्टेनियसली तैयारी करनी चाहिए, आपके लिए ये सब बेटर होगा। दोस्तों, रेस के लिए आप कर सकते हैं, जैसे आपने सुबह 1 किलोमीटर लगाई एक दिन, फिर पूरे उस वीक 15 दिन अगले 1 किलोमीटर ही लगाते रहे, आपका स्टेमिना बिल्डअप होते होते आपको टाइम लगेगा, तो आप सीधे ही 1500 मीटर की दौड़ नहीं लगाइएगा। फिर यदि आपका स्टेमिना पक्का हो गया बिल्कुल, तो आप टाइम मेज़रमेंट फिर करना स्टार्ट कीजिएगा। उसी तरह यदि आपका हाई जंप 1.25 का है तो आप 1.25 का सीधे ही लगा लेना। सबसे पहले आप 1 मीटर का लगाइएगा, फिर धीरे धीरे आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए ये सब बेटर हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप का भी वैसे ही करना है कि सबसे पहले लगाना है 2 मीटर का, फिर 3 मीटर का, फिर 4 मीटर का। ऐसे इंक्रीज़ करोगे तो आपका स्टेमिना बिल्डअप होने के लिए टाइम लगेगा, तो आपको ये सब अच्छे से क्लियर कर पाओगे बाद में। आप सीधे ही नहीं कर सकते, जैसे आप 1500 की रेस है तो आप 1500 की रेस 15 दिनों में ही क्लियर नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपका स्टेमिना। ब्रॉड जंप और हाई जंप के लिए ऐसे ही प्रोसीजर को अपनाएं तो आपके लिए पुलिस टेस्ट में बेटर होगा। आप रिटन की और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की साइमल्टेनियसली ही तैयारी करें, आपके लिए ये सब बेटर होगा। नहीं तो पुलिस के लिए ड्रीम देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप फिज़िकल टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पाओ, पुलिस की आगे भी जॉब टफ होती है, तो आपको ये सब आपका स्टेमिना बिल्डअप होने के लिए टाइम लगेगा, तो आपको हाथ से ही मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। आपके ड्रीम के लिए आप पढ़ो भी, किताबों में पढ़ो और ग्राउंड में भी उतनी ही मेहनत करो, क्योंकि दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसके हाइट के ही नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, और कोई भी जैसे ग्राउंड टेस्ट में 1500 की रेस होती है और ब्रॉड जंप होता है और लॉन्ग जंप होता है, इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट लिस्ट में। पुलिस का ग्राउंड जो भी होता है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सभी जो भी स्टेजेस होती हैं, चेस्ट मेज़रमेंट और 1500 की रेस, ब्रॉड जंप और लॉन्ग जंप जो भी होते हैं, ये सभी होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। आपको सिर्फ ये क्वालिफाइंग करने होते हैं। नंबर सिर्फ आपके हाइट के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर किसको मिलेंगे, 4 नंबर किसको मिलेंगे, और 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं हाइट के अलावा, वो होते हैं क्वालिफाइंग ही करने होते हैं। लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पुलिस के लिए यदि आप आना चाहते हो तो आप अच्छे से मेहनत करो। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड भी और रिटन भी। यदि आप ग्राउंड क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप रिटन टेस्ट देने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, तो आपको तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, जितना आप फोकस अपने रिटन टेस्ट में करते हो उतना ही फोकस आप अपने फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पर करो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, भर्ती की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आप अच्छे से फिज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट की दोनों की तैयारी एक साथ अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही भर्ती आएगी तो आप अच्छे से, आपके लिए ये सभी तैयारी फलदायक होगी। बाद में आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी अच्छे से स्टेजेस को क्लियर कर पाएंगे, आपके लिए ये सभी बेटर होगा। सो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको एचपी पुलिस के लिए जो भी मेरा फिज़िकल एफिशिएंसी का टेस्ट हुआ था, मेरे साथ जो हुआ था मैंने आपको बता दिया।
तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो के लिए क्या डाउट है, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो तैयारी कर रहे बच्चों के पास रीच हो सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय हिमाचल।